तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग का स्वागत है हमारा एक न्यू बैच जो कि आज है ग्रामर क्या है। ग्रामर को अगर हमको सीखना है तो हमारे सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, जो कि इस यूट्यूब चैनल मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर पर सिखाया जाता है। अगर आपको अच्छे से अच्छा सीखना है तो हमारे कोचिंग संस्थान में आ सकते हैं, जो कि रीगा में ही है। अगर आपको अच्छे से अच्छे और भी अच्छा जो समझ में आने के लिए समझाना चाहते हैं सर, तो सर आप आइए और बच्चों को कुछ समझाइए। जैसे कि हमारा बच्चा आपको बताया है, ठीक है ना, ये बालक जहाँ तक है कि यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रखा है, ठीक है, जो हमारे बीच आकर के हमारे इस क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए अपने ग्रुप के साथ आया हुआ है ऑफलाइन क्लासेज में, और इस क्लास को हम साथ में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने बताया क्या कि ग्रामर सर पढ़ाएंगे। हाँ, ये स्वाभाविक है कि आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाया भी जाएगा, और उन्हीं ऑफलाइन को हम यहाँ पे ऑनलाइन में उतारने के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहिएगा तो आपका इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हमारे कुछ विद्यार्थी लोग अभी ऑफलाइन में हमारे साथ बने हुए हैं, ठीक है, उसी में से ये भी आया है, और ये हमारे अंदर से अब हर दिन के क्लास में इन्हें बुलाएंगे, और ये आप लोग की स्वागत बात के लिए ये हर दिन क्लास में पहले इंट्रोडक्शन देंगे, और क्लास के बारे में आपका कौन सा क्लास चलने वाला है, कौन सा टॉपिक चलने वाले हैं, उनके बारे में ये बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है बुआ, आप बैठ जाओ, उसके बाद हम आपका क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, ऑर्थोग्राफी है, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेबल के बारे में। देखिए, इससे पहले भी एक सिलेबल के बारे में टॉपिक में बता चुके हैं, लेकिन आप जितना बार पढ़ेंगे उतना बार कई गुना ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऑर्थोग्राफी में पहला हम लोग पढ़ेंगे सिलेबल के बारे में, ठीक है। और सिलेबल क्या होता है, इसका डिफिनीशन आज हम लोग बताएंगे, और सिलेबल कैसे वर्क करता है, सिलेबल कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, बेझिझक हमारे जितने भी बच्चे हैं, जिन्हें भी जो भी प्रॉब्लम होगा, डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन क्वेरी करेंगे, जिससे हमें मज़ा आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। और साथ में जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आज से श्योर है कि होमवर्क मिलना तय है। और जितने भी बच्चे वेट कर रहे थे, हमारे कई दिनों से कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर होमवर्क कब से मिलेगा, हम लोग को बनाने के लिए कब से मिलेगा, प्रैक्टिस हमारी कब से होगी, तो आज से चलिए आपका प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा। जिसमें देख रहे हैं कि आज हम सिलेबल के बारे में पढ़ेंगे और थॉन्ग्स के बारे में पढ़ेंगे। थॉन्ग्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें वॉवेल साउंड किस तरीके से एक साथ किसी भी वर्ड में आता है, जिसके बारे में हम वॉवेल के यानी कि जो लेटर्स आते हैं या साउंड आते हैं वो एक साथ कितने बार आते हैं, उसके लिए थॉन्ग्स को हम लोग लाए हैं, और इस पॉइंट को आपको हम बारीकी से बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल साउंड, ऑलरेडी बताया थॉन्ग्स के अंदर ये सारा चीज़ आएगा, लेकिन थॉन्ग्स वन टाइप नहीं होता है, थॉन्ग्स अलग यानी लगभग 3 टाइप का होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, मोनोथॉन्ग्स हो जाता है, डिप्थॉन्ग्स हो जाता है, एंड टेप्थॉन्ग्स हो जाता है। एक साथ 3 वॉवेल तक आने का चांसेस रहता है एक ही साउंड में। तो ये सारा चीज़ आज हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम इसे क्या बोलते हैं, इसको थंबनेल के थ्रू आपको हम सारी चीज़ों को बता दिए हैं, जिसमें आपको सारा चीज़ आपको क्लियर हो चुका है, और आप सब लोग जानते हैं। जैसे जो ऑनलाइन क्लास हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफी के हमको डिफिनीशन कमेंट में दे करके, और कमेंट में वो कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे ऑर्थोग्राफी का डिफिनीशन क्या होता है, क्लियर है। और आप लोग भी बताएंगे हमें क्या होता है। जैसे कि आप लोगों के पास हम एक माइक दे चुके हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि ऑर्थोग्राफी में हिंदी में ही बताएं कि किसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए किशन, आप ही बताइए कि आखिरकार ऑर्थोग्राफी में किसके बारे में बात होता है। अगर हेजिटेशन है तो कोई बात नहीं है। ऑर्थोग्राफी आप सबसे पहले क्या पढ़े थे, रिलेटेड टू ऑर्थोग्राफी सबसे पहला पार्ट है ना ग्रामर का। तो पहला पार्ट में किसके बारे में बात करते हैं, ऑर्थोग्राफी लेटर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, लेटर्स के बारे में, क्लियर है ना। तो ये सारा चीज़ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ऑर्थोग्राफी में टोटल हम लोग जितने भी चीज़ है ना, सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, तो लेटर से संबंधित यानी साउंड से संबंधित। साउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, जिसको दोबारा ब्रेकिंग नहीं किया जाए, दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है, आप लोग पढ़े थे, उसको क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं ना, लेटर। जिस साउंड को दोबारा तोड़ना मुश्किल हो जाए उसके लिए एक सिंबल्स के रूप में क्रिएट किया जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेटर बनाते हैं, क्लियर है। चलिए अब बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग से आते हैं टॉपिक पे, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं लेटर के बारे में, यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखिए आप लोग बैकग्राउंड देखिए, सही है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक क्या, ऑर्थोग्राफी के अंदर सिलेबल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सिलेबल। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग को सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये बताते हैं कि ये सिलेबल थोड़ा बड़ा है ना। ये सिलेबल क्या होता है, सबसे पहले तो आप जानिए। देखिए सबसे पहले सिलेबल के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, तब डिफिनीशन के बाद बात करेंगे। देखिए
सिलेबल जो होता है ना शब्द का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? शब्द का। ठीक है ना। आप जान रहे हैं कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। सिलेबल क्या कहा जाता है? शब्दांश। अब पता है कि सिलेबल कैसे आता है, तो आपको एक बात पता और होना चाहिए कि सिलेबल जो होता है ना साउंड के बेसिस पे वर्क करता है। सिलेबल किसके बेसिस पे? सिलेबल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अ साउंड, साउंड के आधार पे काम करता है, पहला नंबर बात। और सिलेबल ना क्रिएट होता है, किसी भी वर्ड में अपना हिस्सा बनाता है, वर्ड के हिस्से में आना ही सिलेबल कहलाता है। ठीक है। कोई भी शब्द में जब साउंड का यूनिट बनता है ना और साउंड उस जगह पे टूटेगा, ठीक है ना, टूटेगा या उसका साउंड कभी हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा क्या कि सिलेबल वहाँ पे क्रिएट होने वाला है। ठीक है ना। तो आज इस सिलेबल के बारे में हम पहले डिफिनीशन के आधार पे बात करते हैं। जैसे हम लोग इसको अगर बात किया जाए तो कह सकते हैं द पार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, डैट इज़ क्रिएटेड, जिसे बनाया जाता है, या डैट विल बी क्रिएटेड, जो होगा। ठीक है ना। आप लिख सकते हो डैट इज़ क्रिएटेड ही लिख देते हैं, जिसे किया जाता है। हम लोग खुद ही ना सिलेबल क्रिएट करेंगे। जब आप किसी वर्ड को पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ वर्ड कैसे बन रहा है। जैसे आप लोग एक वर्ड में टीचर पढ़ रहे हैं तो टीचर में कितने सिलेबल बन रहे हैं? दो होता है ना। टीच ई आर लग जाए, टीच और टीचर लगता है ना, ई आर से आर हो जाता है, टी ए सी से टीच हो जाता है। तो आप जान रहे हैं कि सिलेबल क्या होगा? तो सिलेबल क्या होता है? वर्ड का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है जी? वर्ड। हाँ। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डैट इज़ क्रिएटेड, मतलब वो बनता है। ठीक है। इसको बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? तो कहेंगे कि ये कब, तो कह सकते हैं दैट इज़ क्रिएटेड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ साउंड, ब्रेकिंग ऑफ साउंड। ठीक है। जो ध्वनि टूटता है किसी में, तो इन अ वर्ड, किसमें? शब्द में इन अ वर्ड। किसी वर्ड में क्या होता है कि अगर एक वर्ड में ना ध्वनि टूटेगा, सुन रहे हो जी, तो उससे जो क्रिएट होगा हिस्सा बनेगा। ठीक है ना। किसका हिस्सा बनेगा? वर्ड का हिस्सा बनेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसी को हम लोग कहेंगे सिलेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? सिलेबल। आप समझ गए? सिलेबल को हिंदी में शब्दांश कहते हैं। और समझ रहे शब्द का जो अंश होगा उसी को तो सिलेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? सिलेबल। आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखिएगा। सिलेबल का कुछ नोट है। नोट कहने का मतलब, नोट्स कहने का मतलब उसका महत्वपूर्ण पॉइंट, समझे? अब चलिए आराम से आप लोगों को समझा रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको करो। द पार्ट ऑफ अ वर्ड, माने कि शब्द का क्या है? पार्ट, हिस्सा, है ना। दूसरा बोले हैं कि डैट इज़ क्रिएटेड, जो क्रिएट होता है आफ्टर, कब? ब्रेकिंग ऑफ अ साउंड, साउंड के टूटने के बाद। कब के बाद? टूटने के बाद। और कहाँ पे? तो इन अ वर्ड, शब्दों में। कहाँ पे? शब्दों में। तब उसे हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। इस कॉल सिलेबल। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ बातें देख लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं CAT बोल रहे हैं, एक बार में टूट गया, एक बार में टूटा ना, कैट। ठीक है। अब आगे बात करो, रैट बोल दो, ठीक है, पॉट बोल दो। ये सब एक बार में बोलने के बाद टूट गया, समझ गए कि सिलेबल क्रिएट हो गया। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे एक और सिलेबल की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये बताते हैं, टीचर बोल दिए, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट बोल दिए। तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट में पहले S2 और दूसरा डेंट, है ना, दो हिस्से में टूटा ना। दो हिस्से में जो टूटा तो हम इसका नाम क्या कहेंगे? कि इसको डाई सिलेबल बोलेंगे। कौन सा सिलेबल बोलेंगे? यानी किसी शब्द में, शब्द को दो भागों में टूट जाना। क्लियर है? क्लियर है ना? समझ रहे हो जी? इधर ध्यान दो। अब आगे बात सुना, टीचर बोले तो पहला टीच और ER से अर्थ, ये दोनों बन जाएगा टीचर। अब ये कितने सिलेबल बनाए? डाई सिलेबल बनाया। ठीक है। तो याद रखना है। क्लियर है? तो अब आपको ये भी बता दें कि ध्यान दीजिएगा, सिलेबल का इसका नोट्स आता है। ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, पूछिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट पूछिएगा। हम हिंदी डिफिनेशन नहीं लिखते हैं, हिंदी हम बोल ही दे रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग भी इसे नोट करेंगे हमारे बातों को सुन करके। ठीक है ना। और हाँ, अब आज से आप लोग का होमवर्क शुरू हो गया है, और होमवर्क क्या, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जितनी भी क्लास हम लेंगे तो आपको प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे आप खुद ही बता दो कि इसमें हम जो लिख रहे हैं, ठीक है, आप बताओ आप इसको कितने सिलेबल में तोड़ोगे? बताओ। पहला सिलेबल कहाँ होगा? माइक है ना आपके पास? पहला कहाँ पे? म्यूट। पहला व्यू, और दूसरा सिलेबल टी, और तीसरा सिलेबल फुल। हाँ, क्लियर हो गया ना? तो 3 सिलेबल में ये क्लियर हो चुका है। मतलब कि हम कहेंगे कि ये 3 सिलेबल, पहला सिलेबल, दूसरा सिलेबल और तीसरा सिलेबल।
ठीक है। तो इस आधार पे आपको समझ में आ गया कि सर सिलेबल 3 जगह पे साउंड का टूटता हुआ है। टूटता कब है तो याद रखिएगा, सिलेबल तभी क्रिएट होगा, तो इसका नोट यही बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सिलेबल तब क्रिएट होगा जब उसके साथ वॉवेल साउंड आएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सिलेबल इज़ क्रिएटेड, ठीक है, विथ अ वॉवेल साउंड, विथ वॉवेल साउंड, क्लियर है। जब तक उस सिलेबल में वॉवेल साउंड नहीं आएगा एक भी, तब तक सिलेबल क्रिएट नहीं होगा, क्लियर है ना। तो आप लिख देते हैं यहाँ पे, नोट लिख देते हैं। ये नोट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नोट क्या होता है? नोट एक जानकारी है जिसके आधार पे आप कहीं पे भी उसका यूज़ करके आप उन बातों को सही तरीके से समझ सकते हो, क्या पॉइंट। हाँ, तो इसीलिए आपको याद रखना, सिलेबल इज़ क्रिएटेड, ठीक है ना, विथ इसके साथ वॉवेल साउंड, ठीक है ना। देखिए ये सारा चीज़ ना हमारे टीचिंग जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है उसमें भी पूछा जाता है। सिलेबल हाल फिलहाल में हम जो एग्ज़ाम देकर गए हैं टीचर का, ठीक है, उसमें पूछा था सिलेबल के किस वर्ड में कितने सिलेबल है, और हमें तो आराम से, हम तो हमेशा कितने बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, हमें याद था तो बढ़िया से बना लिए। और याद क्या था? वो समझाना था, और बेहतर तरीके से समझाना ही सिलेबल। आप किसी वर्ड को पढ़ोगे ना तो आप जितना आसान तरीके से समझ लो, आपको उतना बेहतरीन, यानी कि समझ के साथ ना आप उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर लोगे। तो आप देखो कोई भी वर्ड पढ़ने जाते हो, अब इसी में कितना सारा वर्ड लिखे हैं, सिलेबल। तो पहला क्या है? सही लेवल, है ना, 2, पहला तो सेल बनेगा एक साथ, ठीक है, और उसके बाद लेवल, 2 सिलेबल इसमें भी बनेगा, ठीक है ना। अब क्रिएटेड, क्रिएट तो एक ही बार है, क्रिएट, तो इसमें भी क्रिएट, यानी कि क्री का अलग बनेगा, एट का अलग बनेगा, तो क्रिएटेड है, तो एटेड तो अलग आ जाएगा, तो डाई सिलेबल इसमें भी आ जाएगा। विथ सिंगल सिलेबल है, मोनो सिलेबल जिसको कहा जाता है। वॉवेल, पहले वॉवेल, पहला वॉवेल, पहला इधर बन जाएगा और दूसरा वेल। साउंड, पहले साउंड, यानी साउंड एक ही बार बोला, साउंड एक साथ बोल सकते हैं, साउंड, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी है, आप किसी वर्ड को पढ़ना आसान, यानी कि सिलेबल क्यों पढ़ते हैं आप बताइए आप लोग? सिलेबल की जानकारी इसलिए रखी जाती है जिसके आधार पे किसी भी शब्द को हम आसान तरीके से उसे पढ़ सकते हैं। बड़ा बड़ा वर्ड होता है ना, बड़ा बड़ा वर्ड, लोगों से ना इंग्लिश का बड़ा वर्ड देख करके लोग डर जाता है, नहीं पढ़ा होता है। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखना, देखिए आप इसको पढ़ के दिखाइएगा, सब एक ही में लिख रहे हैं। अब आप इसको क्या कहोगे? आप पहले क्या बोले? हो कुछ नहीं कहेंगे, आप पढ़ के दिखाओ इसका क्या पढ़ोगे? कुछ तो आप सिलेबल करोगे कि नहीं करोगे? जी। पहला अ मोर, फो फै अल्लास, ठीक है, कम पानू ले टस, कितना सिलेबल हो गया? देखो, एक अ मोर फो फै लस, कंपानू 7 लेटस, 8 9, कितना सिलेबल है? 9 सिलेबल। दैट्स अ वर्ड, एक वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है पता है ना? देखिए इसका मतलब होता है जमीकंद। जमीकंद ओल खाए हैं? जी हम खाए खाए हैं, ठीक है ना। तो ये ओल का चोखा खाए हैं, हाँ। बिना नींबू का कैसा लगता है? बकवास, खतरनाक बकवास लगता है, मतलब कि कब को आने लगता है, जानते हो कि नहीं? पूरा एकदम लगेगा कि गला को नोच करके, मतलब लगता है कि अंदर में है और लग रहा है कि बाहर से ऐसे बाहर खा रहे हो, ठीक है। तो ये होगा। अब इसको पढ़ना, आपको ये बच्चा पहली बार दिखेगा, सर व्हाट्स अ वर्ड, आश्चर्य पड़ जाएगा। तो समझेंगे जा, इसको ना पढ़ना ऐसे देखेगा, जा अभी तो हमें कुश्ती खेलना हो जाएगा इसे, तो कुश्ती नहीं खेलना है इसे, इसको ना आसान से। देखो सबसे बड़ा चीज़ होता है ब्रेन। अगर कहीं पे भी पावर से भी ज़्यादा अगर कोई वर्क करता है बेहतर तरीके से, वो होता है ब्रेन, ठीक है ना। ब्रेन जिसके पास है ना, वो बड़े बड़े योद्धा से आराम से लड़ सकता है, ठीक है ना। चाहे आप कितना भी भैंसा लोटन को ले आओ, ठीक है ना, और भैंसा लोटन से आएगा आपसे लड़ने, तो उसको देख कर डर जाओगे नहीं, और ब्रेन होगा तो उसको 2 मिनट में पछाड़ सकते हो, क्लियर है। तो यही हाल है कि इस शब्द के साथ कुश्ती नहीं लड़ना है, इसको दिमाग से हराना है। दिमाग से कैसे हराएंगे? अ मोर फो फै लस कंपानू कम पानू लेटेस्ट, क्लियर है। इस आधार पे 9 सिलेबल। और पता है 9 सिलेबल जो आ गया है, इसको कौन सा सिलेबल कहा जाता है? अभी जस्ट पढ़ाएंगे। इसको बोला जाता है पॉली सिलेबल। पॉली का मतलब जानते हैं? पॉली का मतलब होता है अनेक। क्या होता है जी? अनेक। हाँ, अनेक होता है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब पॉली सिलेबल का मतलब क्या हो गया? जिसमें 3 से अधिक सिलेबल आ जाए। 3 सिलेबल तक हम पढ़ावे करेंगे।
मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। तो ट्राई सिलेबल तक, ट्राई का मतलब क्या होता है जी रोशन? ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 सिलेबल हो। ट्राई का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? जिसमें 3 सिलेबल। हाँ, जिसमें 3, किसी वर्ड को 3 भागों में तोड़ देते हैं, यानी 3 वर्ड क्या आएगा? ध्वनि आएगा, ठीक है। 3 बार ध्वनि आएगा। देख हमारा सबको सोच प्राण निकल जाएगा मुंह से, टकला ध्यान देना। क्या तुम लोग, तो अब चलो एक बार तो ये तो हो गया, चलो बता दिए सिलेबल कब क्रिएट होगा? वॉवेल साउंड के साथ क्रिएट होगा। जब तक किसी वर्ड में किसी भी सिलेबल के हिस्से में क्या नहीं आएगा? वॉवेल नहीं आएगा, तब तक समझिएगा क्या नहीं होगा? सिलेबल नहीं क्रिएट होगा, सिलेबल नहीं बनेगा। और सिलेबल का मतलब भी हम आपको समझा दिए हैं, शब्द जोड़ अंश। क्या बनता है? शब्द जोड़ अंश, ठीक है, शब्द जोड़ अंश, ठीक है। इसको शब्द का जो अंश बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्दांश बोलेंगे। क्लियर है? तो अब बताइए, अब शब्दांश का रीज़न भी समझा दिया आपको, कब होगा? जब वॉवेल इसके बीच आएगा तब, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। हाँ, अब सिलेबल की और सी बात कर रहे हैं, तो सिलेबल आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल एक शब्द का हिस्सा होता है। और देखिए सिलेबल में सबसे बड़ी बात होता है कि साउंड जब होगा ना, कि जब उस पर जोर पड़ जाए, ठीक है ना, और उसके बाद उसका कोई यूज ना रह जाए, ठीक है, या वहाँ पर टूटने के बाद दूसरा फिर अलग से यानी कि आवाज़ फिर अप लेवल पर जाए। जैसे आप लोग को बताते हैं, जैसे लिख लो, पढ़ो इसको, जेन टल। पहले आपको समझ में आ रहा है जेन, और दूसरा में आ रहा होगा टल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पहला सिलेबल यहाँ और दूसरा सिलेबल यहाँ। तो आप तो पढ़ना आसान हो जाएगा ना, किसी भी भारी वर्ड को पढ़ना आसान कब किया जाएगा? जब तोड़ा जाएगा, आप सिलेबल क्रिएट करोगे। और सिलेबल कब क्रिएट होगा? जब आप पढ़ोगे तो आपको उसके बीच में ना आपको नज़र आएगा कि हाँ इसका ध्वनि कहाँ तक टूट पा रहा है, कहाँ भवेल आ रहा है, इसमें भवेल है कि नहीं है, इसमें भवेल है कि नहीं है। बिना भवेल का सिलेबल बनेगा ही नहीं। हाँ, डू नॉट क्रिएटेड, या वो क्रिएटेड नहीं, डू नॉट क्रिएट यानी कि नहीं होता है, या नहीं होगा, सिलेबल क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे सुनिएगा। तो ये समझ गए। अब हम लोग हिंदी में कुछ बातें पूछ लेते हैं। तो देखो हिंदी में कैसे पूछेंगे? तो कुछ बातें आप ही लोग बताना, इंग्लिश में पढ़ लिए, और हम लोग ना इंडियन सिस्टम में इंग्लिश बनाना सीखेंगे इसी सिलेबल के माध्यम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग सब पूछते हैं, जैसे ये बताना गन पद, ठीक है। अब बताना जरा इसमें कहाँ कहाँ सिलेबल क्रिएट हो रहा है, बताइए। पहला सिलेबल हो जा रहा है गन पद, और दूसरा पद, तो एक सिलेबल यहाँ, दूसरा सिलेबल यहाँ। अब आप लोग जब इंग्लिश बनाते हो ना, तो कई लोग ना बहुत सारा अलग अलग रीजन के आधार पर बनाता है। इस एकदम फैक्ट रीजन तब नज़र आएगा जब इसका इंग्लिश बनाइएगा ना। तो आप देखिए, आप लोग जानते हैं कि कॉन्सोनेंट अगर हिंदी में हम पढ़े हुए हैं तो हम लोग आपको ना सेपरेट लेटर के बारे में बताए हुए हैं, जो फिक्स अपना मतलब यानी एक ध्वनि क्रिएट करता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर पढ़े हो ग क्या है? एक अक्षर है, ठीक है ना। और सेपरेट लेटर को ही हम लोग अक्षर बोलेंगे, क्या कहेंगे? अब ये कब आएगा? तो इसका सेपरेटिंग कब होगा? ग में क्या आएगा? अ आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें नौ में आएगा, और उसके बाद 9 में भी अ आएगा। इन सर आपको क्या बोले थे, इस जब सिलेबल क्रिएट होगा ना, जब सिलेबल क्रिएट होगा तो क्या होगा कि जिस पे जहाँ पर सिलेबल क्रिएट होगा और ध्वनि में कमी आएगी, क्या आएगी? कमी आएगी, तो उस जगह के अ का मीनिंग नहीं बनाएंगे। अब आगे देखिए, पद में भी आ गया गन, प में भी प प्लस अ आया, और त प्लस अ आ गया। तो आप समझ गए सर, यहाँ पे भी ध्वनि टूट रहा है, तो ध्वनि टूट रहा है तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। भले ही अ तो आ रहा है तोड़ने के बाद, लेकिन अ का मीनिंग नहीं बनेगा। तो आप जब इसका इंग्लिश बनाओगे तो GANP इसका तो नहीं बनेगा, A और T फिर इसका भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये मीनिंग हो जाता है गन, और ये आ गया सिलेबल के बेस पे। एक सिलेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ, दूसरा सिलेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इंग्लिश में पढ़ने में ये पता चलेगा ना। जैसे आप लोगों को एक इंग्लिश लिख दे रहा है, बताइएगा क्या लिखा हुआ है, जो भी है बताइए, पढ़ के बताइए क्या वो सिलेबल है इसमें? 3 सिलेबल है ना। कैसे पता चला? पहला तो 9, दूसरा तन, और तीसरा वाक। और आपको बोले हैं ना कि सिलेबल तभी क्रिएट होगा जब उसके बीच में क्या आएगा? वॉवेल आएगा ना। देखिए इसमें भी वॉवेल आ गया, इसमें भी वॉवेल आ गया, और इसमें भी वॉवेल आ गया, इसलिए ट्राई सिलेबल बनेगा। कितना सिलेबल बनेगा? ट्राई। क्लियर है? अब इसके ट्राई सिलेबल ही होगा,
नौ तन वा, नौ अलग आएगा, तन अलग आएगा, वा अलग आएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आगे सुनिए, तो ये आप तो समझ गए। अब इसको ना एक अलग टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक का नाम क्या है, तो उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि या तो हम लोग नेमोक्लेचर, नामकरण पढ़ेंगे, नाम लिखने का सीखेंगे। ठीक है? कभी में तो इंग्लिश में, किस में? इंग्लिश में। जैसे हम लोग इंडियन सिस्टम में बहुत सारा वर्ड है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, बताइए, प्रभात। तो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो मीनिंग बन रहा है सीधे नहीं बन पा रहा है। आप पढ़ोगे पहले प्र और दूसरा में भात। भात कितना सिलेबल? दो सिलेबल। लेकिन इसमें प्र का मीनिंग तो पी आर होना चाहिए, जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, इसका एक लॉजिक होता है, आगे इसका सब रूल के साथ पढ़ाएंगे। प्र लिख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा जब भी लगातार दो कंसोनेंट आएगा ना, तो याद रखिएगा बाद वाले जो वर्ण है ना उस पर जोर पड़ता है। अभी तो पढ़े थे प्र, तो र पे ध्वनि तो टूट रहा है, लेकिन र पे जोर पड़ रहा है, र प्र भात, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका मीनिंग बनेगा। जैसे आप लोग रविंद्र लिखते हैं ना, या जैसे मान लो कि कोई मीनिंग लिख लो, कद्र लिखते हैं, तो कद्र नहीं कद्रा लिखा जाता है, DRA होता है। लेकिन वहाँ पे पता है इसका रीज़न क्या है, लॉजिक समझिए। प्र में र पर जोर पड़ रहा है, इसीलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, PRA। अब भात का क्या हो जाएगा, भ में आ का मात्रा, लेकिन तो पे ध्वनि टूट रहा है ना, तो प्लस अ, तो यहाँ पे ध्वनि टूट रहा है, तो प्र अभात, BHA ये बनेगा। तो ये इंडियन सिस्टम है, इसीलिए हम पढ़ेंगे चेंज इनटू इंग्लिश इन इंडियन सिस्टम। हम लोग ना जब वर्ड के आधार पे किसी भी शब्द को इंग्लिश में बदलेंगे अपने इंडियन सिस्टम में, तो यही सब लॉजिक अप्लाई करेंगे। जो लॉजिक अब आपके लिए एक प्रॉपर 7-8 रूल के साथ आपको हम बताएंगे। और कोई भी ऐसा हिंदी का वर्ड होगा ना जिसको आपको इंग्लिश में तब्दील करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है? चलिए ये देख लीजिए। अब आगे सुनिए, अगला पॉइंट हम लोग का आता है, पता है क्या, नहीं पता। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेबल। देखिए थोड़ा सा इटैलिक फॉन्ट में लिख दिए हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए ये कौन सा, तो इसमें आपको से पूछा गया है कि सिलेबल कितने टाइप का होता है। ये पर आज ध्यान देना, कितने टाइप का होता है, 4 तरीके का होता है। कौन कौन होता है, पहला मोनू, दूसरा डाई, तीसरा ट्राई, और चौथा ऑल। अब डिफॉन्स होता है, नहीं वो अलग आ गया, वो थॉन्ग्स में पढ़ा रहे हैं, अभी हम सिलेबल पढ़ा रहे हैं, इसके बाद थॉन्ग्स में आएंगे। कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होएगा। अब पता है इसका ना एक अलग अलग रूप है, सबका नाम लिख दे रहे हैं। पहला का नाम हो जाता है एक में, जब पहले के लिख देते क्या होता है, आप जानते हो ना, देयर आर कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। मेनली बोल देते हैं, उसी को बांट दिया गया है, मेनली लेके चलेगा 4 टाइप्स ऑफ सिलेबल। देखिए आप लोग ना इस वीडियो को कह रहे हैं ना कि एकदम जम कर के शेयर कीजिए, ताकि आज से सारा प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, सारा चीज़ पूछा भी जाएगा। दूसरा नंबर बात ये भी है कि आपके जितने भी ग्रुप में है ना जो इंग्लिश पढ़ेंगे ना, सीधा हम कह रहे हैं कि मेरे साथ अगर 60 डेज तक बने रहेंगे ना, इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ये बात हमें शुरू में बोलना चाहिए था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर भी हम बीच में जब देखिए हम लोग क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, जब दिमाग में बातें आती है ना तभी रख, चुकी हम लोग का जो है ना ब्रेन, वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन पे ज़्यादा वर्क करता है। सुन रहे हैं टकला, हाँ यही तो समस्या है विद्यार्थियों का, कि जीवन को ना देखो, सबसे अगर ब्रिलियंट अगर माना जाए ना पूरे भारत में, तो सच में बिहारी का बातें कुछ और होता है। लेकिन एक बात है कि बिहारी ना अपना हर जगह लेवल भी, जितना अच्छा से अच्छा व्यक्ति है ना तो बिहारी ही है, ठीक है ना। और उसका जितना खराब से खराब व्यक्ति होते गया है ना, तो बिहारी ही होते गया है, ठीक है ना। तो सब कुछ बढ़िया है, यहाँ का सब चीज़ यूनिक है, समझ रहे हैं ना। बिहारी का सच में सब कुछ लेवल में, आज देखो जितना IAS IPS बनते जा रहा है, सब यहीं से बनते जा रहा है, ठीक है ना, सबसे अधिक बनते जा रहा है। लेकिन रीज़न क्या है कि जो खुद के ऊपर, कल ही तो हम एक वीडियो बना करके आप लोग बताए थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमें क्या बताए थे कि 2 तरीके का ह्यूमन वर्क्स होता है, एक सोशल के लिए, एक पहले सेल्फ वर्क होता है। जो इंसान पहले बढ़िया से खुद के ऊपर काम करता है वही बेहतर बन पाता है। तो देखो बिहारी सच में पहले, जो बिहारी खुद के ऊपर अगर काम कर रहा है ना, देखिएगा कल अगर वो निखरेगा और बड़ी अद्भुत तरीके से निकलेगा, और उसका हर जगह नाम होगा। और भी स्टेट का हो सकता है, हाँ बिहारी ही क्यों, अदर स्टेट, लेकिन
बिहारी का जो माइंड होता है रियल में शार्प होता है, बहुत ही शार्प होता है। देखना सब जगह तुम, जैसे अभी प्रोटेस्ट का देख लो, हुआ था ना जंतर मंतर। जंतर मंतर में, जंतर मंतर में इतना कुछ हुआ कोई नहीं, लेकिन बिहारी में जब प्रोटेस्ट हुआ ना तो आज तक उसका जो लेवल बनता गया बनते चला गया। यस, सही बात ठीक है ना। तो बिहारी दैट्स क्रिएटिव, ठीक है ना। ह्यूमन्स बिहारी जो ना क्रिएटिव होता है, एकदम क्रिएटिव होता है, हर चीज़ को बढ़िया से बना देता है नए नए तरीके से। अगर तुम लोगों के घर में कुछ कमी होगा तो पटाख से क्या करता है, कुछ जोड़ जाड़ करके कहानी अपने से बनाया। हम भी लोग हैं क्या कर रहे हैं, आज स्टैंड यूज़ कर रहे हैं, कई सारा चीज़ें हैं। भाई बिहारी है, बहुत सारा दिमाग तो हम लोगों के पास आएगा ही, लेकिन हाँ जुड़ोगे बिहारी के साथ तभी जीवन बेहतर हो पाएगा, ठीक है ना। तो बिहारी के साथ एक कदम बढ़ाओ और हम आपको ज़रूर एक अच्छा जीवन बिहारी के साथ बिहारी का जो सारा बात है ना हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जान रहे हो ना कि आपको किसी क्षेत्र के बारे में वही लोग बता पाएगा जिससे से वो जुड़ा हुआ है। जैसे हम बिहारी हैं और बिहार से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जय बिहार, ठीक है ना। हाँ, और सजा आप जय बिहारी, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो अभी फ़िलहाल बिहारी ही हैं, ठीक है। उन लोगों भी और बाकी जितने भी हम सब लोग बिहारी होने से पहले भी एक भारतीय यूट्यूब पर उत्तर प्रदेश का एक बच्चा जुड़ा हुआ है, बता रहे हैं हम लोग एक भारतीय भी हैं सबसे पहला, जी। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ भारतीय है, और भारतीय रियल में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। बहुत सारे हमारे इस देश का अनुसरण कितने सारे देश लोग करते हैं, आप लोगों को पढ़ाए होंगे स्टोरी, यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। कई सारे देश अपने भारत का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे चाइना को देख लो जी, चाइना। ऐसे लगभग हम सुने थे 80 देश हैं जो अपने भारत का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह वो देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिलेबल। पहला तो हम बात किए मोनो सिलेबल, ठीक है, मोनो सिलेबल, ठीक है। सिर्फ नाम लिख रहे हैं, इसके बारे में आप लोग से प्रैक्टिस करवाएंगे अभी जस्ट। दूसरा में डाई का मतलब 2 सिलेबल होता है, इसमें 2 ध्यान सिलेबल दीजिएगा। होता है। तीसरा का नाम हो जाता है ट्राई सिलेबल, इसमें 3 सिलेबल होता है। सिलेबल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों से लेंगे। फोर्थ में बताया क्या, पॉली सिलेबल, इसमें 3 से अधिक होता है। पढ़ाई कर ले बढ़िया से, आधा समझ सकता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है। दिमाग में आ रहा है, यानी पढ़ा हुआ है लेवल में ये सारा चीज़, और अभी के दिमाग में आ रहा है। चलो अब ध्यान देना, अब छोटा कर दिए। मोनो सिलेबल क्या होता है, कलर चेंज कर देना, जिसमें 1 सिलेबल हो। हाँ देखो, मोनो सिलेबल सिर्फ एक बार में किसी भी वर्ड को बोलो टूट जाएगा, ठीक है। अरे पराशुत पढ़ ले तो लोगों को बताया थे ना, पराशुत का मतलब कि जिसके ऊपर ना भूत पिशाच लगा रहता है ना, समझ रहा है ना, वही उसको पढ़ने से ना दिमाग हटते रहता है, ठीक है। जैसे हमारे रोशन है, आप जैसे तुम लोग को देख लो, इसमें तो कुछ बच्चा तो ऐसा ही है, हमारा छोड़। हाँ, लक्षणहीन बच्चा सब। चलो देखो इधर, पहला बोले मोनो, जैसे हम लोग बात करते हैं कैट, तुम लोग एग्जाम्पल दो। रैट, कैट के साथ क्या हो जाएगा, मैट हो सकता है, जी, बहुत है। ठीक है ना। डॉग हो कॉट भी सकता है, ठीक है। डॉग भी हो सकता है सर। कट भी बोल दिए, ठीक है, डॉग भी हो सकता है, डॉग। इट इज। आप इसी तरीके से ना जितने भी सिलेबल लिखे हैं सबसे 5-5 एग्जाम्पल हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे, आप लोग भी, सबसे पहले हमारा रहेगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ों को आज से शुरू कर दो। आज से आप लोग को स्टार्ट हो गया यानी कि प्रैक्टिस करवाना और एक्सरसाइज करवाना। दूसरा आ गया डाइस लेवल, ठीक है। डाइस लेवल में जैसे आप लोग जेंटल बोल दिए, अभी जस्ट लिखे थे, मेंटल, ठीक है, मेंटल भी लिख लो, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एबिलिटी बोल देते हैं, एबिलिटी नहीं, ट्राइस लेवल में आ जाए एबिलिटी, आगे भी बताएंगे। जैसे आप लोग कहो, रहने दीजिए सर, आगे बढ़िए ना। कॉटन, ये इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो सारा चीज़ आपको पता चलेगा कि ये कौन से लेवल में आ गया, तो डाई से लेवल। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है 2, और सिलेबल का मतलब जान रहे हैं शब्द में कितने हिस्से बनेंगे, 2 हिस्से बनेंगे, और तभी अर्थ लाएगा, ठीक है। सिलेबल वर्ड को तोड़ने के बाद पूरा चीज़ मिलने के बाद पूरे जितने भी सिलेबल मिलेगा तभी ना एक वर्ड का निर्माण होगा ना। इसी के आधार पर हम ये बात जानते हैं, क्लियर है, ध्यान दो इधर। अब अगला ट्राई सिलेबल, ट्राई का मतलब होता है 3, और हम पूरा बात बोल देखा, चलो ठीक है। चलो, ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 सिलेबल है, हाँ, जिसमें 3 सिलेबल आता है। अब देखना कि इस ट्राई सिलेबल में क्या होगा, जैसे अभी जस्ट बोले हैं फूल, ठीक है। अब देखो आप लिख सकते हैं इंटेलिजेंट होगा ना, तो बताओ इंटेलिजेंट होगा ना, इंटेलिजेंट मतलब बात कर रहा है, अच्छा। तो ये हो गया ट्राई सिलेबल,
ठीक है। अब एक आगे पॉलिश लेवल जो अभी देखे हो, ये कौन से लेवल में है? ई बेचारा तो वो देखते मिर्गी आ जाएगा ना। अब इस मिर्गी को तुम लोग कैसे छुड़ाओगे? तो मिर्गी का दवा है, दवा का नाम है सिलेबल। दवा का नाम क्या है? सिलेबल। तो याद रखना कि वर्ड को अगर पढ़ने को आसान करना है तो उसके लिए कौन सा दवा पीना होगा? सिलेबल का। और सिलेबल के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। कॉफ सिरप ये टकला वैसे नशा ना आ जाएगा। हमारा एक और उपाय है, चप्पल सुंघाने वाला भी, ठीक है ना। तो याद रखना, मिर्गी आता तो चप्पल भी सुंघाया जाता है चमड़ा का। और सबसे ज़्यादा राम सीता के नाली जानते हो, उसका पानी इतना खतरनाक होता है ना कि एक बार सूंघोगे तो सारा मिर्गी खत्म हो जाएगा। रीगा का फेमस ठीक है ना, रीगा का फेमस है वो, उसका कारखाना का जो नाली गुजरता है। खैर देखो, तो तुम लोग ऐसा लक्षण बताओ कि तुम लोग उस चीज़ों से गुजरना पड़े। उसके साथ कीड़ा भी रहता है, कीड़ा शरीर में लगे तो बस समझो क्या हाल हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, कौन से लेवल बोले जी? पॉलिश लेवल। अब आप लोग याद करना, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखो AC पहले बोलेंगे एक्, KNOW से नो, NED से लेज, LEDGE लेज, लेज बोला जाता है, और मेल एक्नॉलेजमेंट। 1 2 यहाँ तक आएगा, 3 और सॉरी लेड्स या 4 आएगा और 5 आएगा। 4 से दिखे, यानी याद रखिएगा जिस भी वर्ड में यानी 4 सिलेबल क्रिएट होगा। कितना? 4 सिलेबल। 4 सिलेबल नहीं, 4 and more than 4 syllable are created, syllables are created in a word is called polysyllable। ठीक है, अब लिख भी दे क्या ना? ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि अगर कोई वर्ड में एक बार में किसी भी चीज़ का वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो गया तो सिलेबल एक प्रोनाउंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका नोट आप ना आगे चलोगे, यहाँ देखो, यहाँ नोट लिखा रहता ना आप लोगों को, इसमें एक ये लिखा है, कहाँ गया जी? एक बैक कीजिए, ये था ना, एक नोट है, और एक नोट यहाँ पे ये लिख लेना। अभी क्या बोले हैं जी आप लोगों को? सिलेबल किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोनाउंसिएशन। क्या? और होल प्रोनाउंसिएशन तभी संभव है जब उसमें कई सारा सिलेबल आ जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। कई सारा सिलेबल मिलने के बाद एक वर्ड का ना होल प्रोनाउंसिएशन हो पाता है। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? तो याद रखिएगा, सिलेबल किसे कंप्लीट करता है? तो याद रखना कि सिलेबल किसे अधिक करता है? रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउंसिएशन को। याद रखेंगे? तो लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और लिख देते हैं, जो भी लिखने वाले हैं वो लिखेंगे। सिलेबल रिप्रेजेंट्स किसे? रिप्रेजेंट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। समझ रहे हैं ना? यस सर। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। ये टकला पढ़ ले, देखो समझ में आया? क्या बोले, सुना है? बोले हैं कि अगर एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को कोई रिप्रेजेंट करता है उसका नाम क्या है? सिलेबल। ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर हो गया। चलो, अब चारों सिलेबल आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो देखो आज सिलेबल क्या रहने दे रहे हैं या ऐसे में, चलो आप थॉन्ग्स भी पढ़ाई दे रहे हैं सर। सिलेबल जिस बार टास्क दे दीजिए हमसे बना कर। हाँ चलो, इसमें से चौथा फिर से बता दें। देखो पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक। अब पॉली का मतलब बहु भी होता है, बहु भी होता है। बहु का मतलब अनेक होता है। ये नहीं कि घर में क्या बहु समझ में, तो वही ध्यान में था। हाँ, वो अलग नहीं। इसका मतलब पॉली का मतलब क्या अनेक। और यहाँ पे सिलेबल का मतलब क्या कि एक ही शब्द में जब बोलने के बाद क्या होता है? जब अनेक तरीके का अलग अलग क्या होगा? ध्वनि क्रिएट होगा। ठीक है ना? और मोर देन 3 बोल सकते हैं, या 4 and more than 4। ठीक है, सिलेबल आर क्रिएटेड। अगर 4 सिलेबल अगर उसमें बनता है तो हम समझेंगे क्या उच्चारण करने में, तो समझ जाना क्या होगा कि वहाँ पे पॉलीसिलेबल बनेगा। कौन सिलेबल बनेगा? पॉलीसिलेबल। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क ये रहेगा इसमें से, ठीक है ना, राइट। और जितने भी ऑनलाइन क्लास दिख रहे हैं, और इस सब ना कल शाम तक वहाँ पे क्या कर लेंगे? यानी कि इसे क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में बता देंगे, चाहे वो ऑफलाइन में आए हुए बच्चे हों, फिर भी उनके मोबाइल से ऑनलाइन में आना चाहिए कमेंट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑल सिलेबल ऑफ ऑल पार्ट्स
ऑफ पार्ट्स ऑफ या ऑल टाइप लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो पार्ट्स भी लिख दिए और टाइप भी लिख दे रहे हैं, क्लियर है, याद रखना। ऑल पार्ट्स या टाइप क्या को है, मेनली 4 है। 4 को ऑल टाइप्स ऑफ सिलेबल। सिलेबल आप एक एक एग्जाम्पल लिखोगे, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया है। चारों पर एक देखे ना, ये 5 एग्जाम्पल लिखे, जैसे लिखे कैट, मैट, रैट, डॉग। इस तरीके से आपको ड्राइविंग में जेंटलमैन, टीचर हो गया, ठीक है, स्टूडेंट हो गया, ये सारा चीज़ इसमें आएगा। सुन रहे हो, 5 एग्जाम्पल आपको जितने भी हो यहाँ पे सब लोग कमेंट सेक्शन में, और जितने भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं शाम के क्लास तक वो क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि कल की क्लास हम उसके, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आया ना, चाहे आप लोगों को तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें ना, कोई दिक्कत नहीं। और ऑनलाइन में जिन्हें भी क्लियर होगा, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो पाएगा ना, आप कमेंट सेक्शन में बाज़ाब्ते हम आप लोग लिख देंगे, ताकि हम कमेंट सेक्शन देख करके आपकी क्लास लेने आएंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? नो सर, हाँ? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, होमवर्क बता दे रहे हैं, एक सेकंड लिख लीजिएगा। और ट्राई में इसी तरीके से, और पॉली में भी आप एक होता है, इसको देख लेना, जैसे कुश्ती लड़ना है, इसको भी तुम लोग ज़रूर लिख लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। और एक और आता है, एगो में महामिर्गी आ जाएगा, एगो ट्रिकी सेंटेंस ड्यूई का आएगा, जिसका मतलब परवल होता है। हाँ, परवल। हाँ, ठीक है ना। तो उसका बाद ट्रिको सेंटेंस ड्यूई का, ठीक है। और उसके बाद आगे लिख लो फेयर कंपानुलेटस, सॉरी फेयर कॉम्प्लेक्स आयोनेट होता है, जिसको गोरी कहा जाता है। क्या? गोरी जो उजली होती है वो गोरी, हाथ पैर वाला खाए वाला गोरी नहीं, खाने वाला गोरी। चलो देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। होमवर्क नोट करो तो लोग, जो भी ऑफलाइन में है, और ऑनलाइन में भी कमेंट आना चाहिए, ठीक है। मेरा तो हो गया। इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा। सर, एक शायरी बोली इसी बात चीज़ पे। है। चलो जाते जाते आप लोग को एक और बात बता दे रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं बोल रहे हैं, जिनके अंदर सभी लोगों का क्षमता जगेगा ना। देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, कि आपके अंदर जो एबिलिटीज़, अगर सबसे पहले कोई भी चीज़ डेवलप कब हो जाता है, जब आप खुद में मोटिवेट होते हो। क्या होते हो? मोटिवेट। अगर मोटिवेट हो गए ना, तो आप हर एक काम को ना बेहतर तरीके से कर पाओगे। सुन रहे हो? Yes, sir. तो आप अपने जीवन में ना सबसे पहले अभिप्रेरणा को लाओ। अभिप्रेरणा मतलब खुद से प्रेरित हो जाओ, ठीक है। और मोटिवेशन यही होता है कि आप मोटिवेट होगे तो आप हर एक काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे। मोटिवेशन में जब मोटिवेशन मिलेगा तो आप अपने प्रति क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाओगे, कॉन्शियसनेस, ठीक है, जागरूक हो जाओगे। आप खुद के प्रति क्या हो जाएगा, जागरूक हो जाओगे, ठीक है ना। तो कॉन्शियस जैसे होगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप हर एक चीज़ों को बढ़िया से क्या होगा, कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, और जो भी हमारे जितने भी इस बिहार के क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट मानव, ठीक है ना, और विद्यार्थी अद्भुत, वो सारे विद्यार्थियों को ये क्लास करने के लिए भी हम कह रहे हैं। और साथ में आप लोगों को मेरे तरफ से जय हिंद एंड जय भारत।